हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सब स्टडी चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज है 5 जून और हम डेली की तरह आज के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है और वर्ष 2020 का इसकी विषय क्या है। तो यह हर साल 5 जून को मनाया जाता है और 2020 की इसकी थीम बायोडाइवर्सिटी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, Which first bank that launched mobile app for opening current account? तो यह इंडसइंड बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया है और इस ऐप का नाम इंडस कॉर्पोरेट ऐप है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विशेषज्ञ समितियों के अध्यक्ष कौन हैं जिन्होंने फिल्म क्षेत्र के पुनर्गठन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो यह विमल जुल्का जी हैं। विमल जुल्का विशेषज्ञ समितियों के अध्यक्ष हैं जिन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्री को फिल्म क्षेत्र के पुनर्गठन पर एक रिपोर्ट सौंपी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप ब्लिंक रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत यहाँ पर 23rd नंबर पे है। ठीक है, जो स्टार्टअप और कारोबारी माहौल की गुणवत्ता के आधार पर देशों को रैंक देती है। भारत 2019 में 17वीं रैंक से 2020 में 23वीं रैंक पर आ गया है। देशों को 100 देशों में स्थान दिया गया है, जिसमें यूएसए फर्स्ट नंबर पे है, सेकेंड नंबर पर यूके और तीसरे नंबर पर इजराइल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने ई बुकलेट मोदी 2.0 एक साल एक आत्मविश्वसनीय भारत लॉन्च किया है। तो यह मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा लॉन्च किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ई बुकलेट मोदी 2.0 एक साल एक आत्मनिर्भर भारत की नींव जारी की है। ई बुकलेट 92 पृष्ठ की है और इसमें नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेजबानी 4 जून 2020 को किस प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। तो यह यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा की गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो राजीव जी को नियुक्त किया गया। बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो 1944 में इसका फाउंडेशन हुआ और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स पुस्तक किसने लिखी है। तो यह पुस्तक कृतिका पांडे के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, भारतीय लेखक जिन्होंने द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स कथा के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 का एशिया के लिए क्षेत्रीय पुरस्कार जीता है इन्होंने। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने सुमेरुपैक्स नामक एक व्यक्तिगत वायु संचालन प्रणाली विकसित की है। तो यह डीआरडीओ के द्वारा की गई है, जिसका यूज व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के अंदर किया जा सकता है ताकि पसीने के बिना आराम महसूस किया जा सके। बात करें डीआरडीओ की, तो इसका फाउंडेशन 1958 को हुआ और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अभी इसके चेयरमैन सतीश रेड्डी जी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2020 में किस संस्थान को 47 स्थान दिया गया है। तो यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ को दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत लौट रहे नागरिकों के कौशल मानचित्र का संचालन करने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है। तो स्वदेश पहल की शुरुआत की है। स्वदेश स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट लॉन्च किया है। ठीक है, स्वदेश का लक्ष्य भारतीय और विदेशी कंपनियों की मांग को पूरा करने के लिए अपने कौशल सेट और अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों का एक डेटाबेस बनाना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य की कौन सी चिप विनिर्माण कंपनी इंटेल को राज्य में अपनी इकाई स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है। तो कर्नाटक ने राज्य में इसकी इकाई स्थापित करने के लिए प्रमुख चिप निर्माण कंपनी इंटेल को आमंत्रित किया है। बात करें कर्नाटक की, तो 1 नवंबर 1956 को राज्य बना
यहाँ की कैपिटल बेंगलुरु, यहाँ के सीएम येदियुरप्पा जी और गवर्नर वजुभाई वाला जी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्विटर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पैट्रिक पिचेट जी को नियुक्त किया गया है। ट्विटर ने गूगल के पूर्व चीफ फाइनेंस ऑफिसर पैट्रिक पिचेट को बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और डैश के बीच पर्यावरण में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो यह भूटान के द्वारा दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग पर भारत और भूटान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बात करें भूटान की, तो इसकी कैपिटल थिम्पू और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर लोटे त्शेरिंग जी हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।